तमाम चलेंगे। इंदौर हमारे सहयोगी हिमांशु इस वक्त मौजूद हैं। हिमांशु, तैयारी लगभग पूरी हो गई, चुनाव आयोग की बस घोषणा होना बाकी है और उसके बाद जो सबसे पहला असर होगा सड़कों पर वो ये कि जो होर्डिंग, पोस्टर्स और स्लोगन्स और कटआउट्स जो नेताओं ने प्रचार के दौरान पूरे सड़कों को पाट दिया है, सबसे पहले वो साफ किए जाएंगे। प्रशासन के लिए भी चुनौती होगी। बिल्कुल, इंदौर में चुनावी माहौल को लेके अच्छी खासी सरगर्मी है। पॉलिटिकल पार्टियां जहां एक्टिव हैं, लोगों को भी बहुत उत्साह है चुनाव को लेकर के, क्योंकि मध्य प्रदेश में मालवा निमाड़ जो है 66 विधानसभा सीट किंग मेकर कही जाती है। अगर हम 2018 का विधानसभा चुनाव देखें तो यहाँ पे 25 सीटें बीजेपी को मिली थी और 35 सीटें कांग्रेस को मिली थी। तो कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टियों का आकर्षण का केंद्र जो मालवा निमाड़ है, यह 2 संभागों में लगता है और 15 जिले हैं, और इसमें कई आदिवासी कॉन्स्टिट्यूंसी भी हैं जो कि चुनाव पर इस बार प्रभाव डाल सकती हैं। कांग्रेस और बीजेपी के अलावा जयस संगठन है और जनहित पार्टी जो एक आरएसएस की एक विंग अलग से बनी है, वो भी 25 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें कि इंदौर शहर की 5 विधानसभाओं का उन्होंने नाम लिया है। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 2, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 और 5 पर ये अपने उम्मीदवार उतार रहे हैं। तो इस बार चुनाव इंदौर का भी रोचक होगा और मालवा निमाड़ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, क्योंकि यहाँ की जो सीटें हैं पिछले 2018 के चुनाव में भी ये निर्णायक रही थी और सत्ता में आने के लिए कहीं न कहीं दोनों पार्टियों के लिए यह एक आकर्षण का केंद्र है, केंद्र बिंदु है, क्योंकि मालवा निमाड़ का जो मिजाज है उसी तरीके के मिजाज की वहां पे आदिवासी सीटें हैं। कांग्रेस और बीजेपी को वहां अच्छी खासी मेहनत करना पड़ रही है, क्योंकि मालवा निमाड़ के जो लोगों का मिजाज है वो आसानी से बदलता नहीं है। अगर वो एक बार किसी के लिए तय कर लेते हैं तो उसी पार्टी के साथ वो आगे बढ़ते हैं। और इस बार कहीं ना कहीं विकास के मुद्दे हैं, किसानों के मुद्दे हैं, बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई है, तो इसको लेकर के दोनों ही पार्टियां जो है मालवा निमाड़ पर फोकस कर रही हैं अभी। लेकिन एक चीज हिमांशु, ये क्योंकि हमेशा चुनाव आयोग का ये फोकस रहता है कि फेयर, फ्री और फेयरलेस इलेक्शन हो, इस तथ्यों को, इन पॉइंट्स को वहां पर प्रभावित करने वाली कोई ऐसी बातें मालवा निमाड़ क्षेत्र में जो प्रभावित कर सकती है निष्पक्ष चुनाव को? इस तरीके की कोई बातें पिछले चुनाव में भी नहीं आई और इस बार भी मतलब आचार संहिता जैसे दोपहर 12 बजे लागू हो रही है, तो उसके बाद जो चुनाव आयोग के निर्देश हैं उसके परिपालन की तैयारियां या जिला प्रशासन भी करा चुका है। और जहां पर ये कहा गया है कि कोई किसी भी तरह की घोषणाएं नहीं होंगी, नेताओं के पोस्टर नहीं दिखेंगे या कोई सार्वजनिक स्थानों पर नेताओं के फोटो नहीं दिखेंगे, तो उसके पालन को लेकर अभी हमने देखा कि नगर निगम की टीम और जिला प्रशासन की टीम एक्टिव है। बिल्कुल, मैं आपके पास आऊंगा हिमांशु। हमारे सहयोगी ललित प्रजापति हमारे साथ जुड़ गए न्यूज रूम से। ललित, चूंकि अब बहुत ज्यादा समय नहीं रह गया है, अब से कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और वो तारीख, वो सभी आंकड़े जो है चुनाव आयोग हमारे सामने रखेगा और हम अपने दर्शकों तक वो जानकारी लगातार पहुंचाएंगे। लेकिन अभी की जो सबसे महत्वपूर्ण